नाज़रीन, मोहम्मद गद्दाफी में तो फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट उसामा अली, सीनियर एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि 2026 में बहुत सारी इन्होंने पेशगोइयां की, बहुत सारी चीजें बताई, वो पूरी हुई। इसी तरह 2025 में मैंने इनके साथ जो इंटरव्यूज किए, इन्होंने जंगों के हवाले से हमें बताया कि 2026 जंगों का साल होगा। हमने देखी इसमें बेशुमार जंगें हुई, और अब इनसे हम मजीद जानेंगे कि इस टाइम जो सूरत हाल है, पूरी दुनिया कहाँ पर खड़ी है, और इन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, 2026 के आखिर में क्या होगा, 2027 में क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम उसामा अली साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ सर। कैसे देख रहे हैं 2026 में? जिस तरह आपने कहा जंगों का साल होगा, अब आगे आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। देखें, ये जो अब सूरत हाल जो करंट बिल्ड हो रही है, इसमें ये लग रहा है कि ये यूरोप की तरफ इसका रुख जाएगा अब जून से ऑनवर्ड। एक तो दुनिया, आपका ये खिता 2 जून से आपको याद ही होगा, लॉकडाउन एक्सपेक्टेड रहेगा। 18-19 जून उसकी पीक हो सकती है। और जो ये जंग है, ये तो अभी जैसे कहते हैं कि इसके 29 तक तो कोई चांसेस नहीं है। जो करंट ईरान और ये सारा कंफ्लिक्ट चल रहा है, 29 तक तो इस पे कोई भी अचानक हमला हो सकता है। लेकिन 2 जून से आगे अगर हम चलें तो फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एक सुकून या अमन इस खिते को नसीब हो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि ये तैयारी कर लें ईरान को दोबारा एक ऐसा अटैक करने की जिसके तहत ईरान की जो अ, मुतबादल जो रास्ते पहले तैयार किए जाएं, टनल्स बनाई जाएं, मुतबादल तेल की रसद के तरीके निकाले जाएं, उसके बाद ईरान को अटैक किया जाए। और उससे पहले पहले ऐसा सिचुएशन बिल्ड हो कि मैक्सिमम जो दुनिया की आपकी लीडरशिप है, इसके चांसेस इस साल के एंड तक मौजूद रहेंगे कि आपकी मैक्सिमम इस वक्त के जो दुनिया के लीडर्स हैं वो बदल जाएं। ये चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं, समझ लें कि 5 दिसंबर तक। उसके बाद ये है कि अगर कोई रह गए तो वो 2027 के जून तक रिप्लेस हो सकते हैं। जहां तक रहेगी ये जो जंग चल पड़ी है, इसने तो अब पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कहते हैं, यहाँ लगी वहां लगी, वो जैसे अपने यार पंजाबी की वो देसी पराली की आग जो होती है, वो कभी उधर से निकल आती है, कभी उधर से, नीचे नीचे फैलती रहती है, अचानक उभरती है। तो वही सूरत हाल इसकी जो इस टाइम बनी हुई है। और लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये सिनेरियो जो है, जो इनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था बेसिकली। ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक मुल्क पे हमला करके पूरी दुनिया पे उसका असर होगा, पूरी दुनिया की मईशत उससे अफेक्ट होगी। बस ये एक सरप्राइजिंग पॉइंट निकला। ये वो एंड ऑफ टाइम्स की रिवायात में भी था कि ये अबनाए हुर्मस बंद होगा। वो बंद होने की तरफ भी चीजें हो गई, और उसके बंद होने से पूरी दुनिया इतनी अफेक्ट हो जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा। अब सिर्फ ये तैयारी चाहिए जो अमेरिका को इस टाइम बाय कर रहा है, जिस तरह ट्रम्प। एक तो उसको मिड टर्म चाहिए, दूसरा उसको एक वक्त चाहिए जिसके तहत अब अगर ईरान पे हादना हुर्मस बंद भी कर दे, सब कुछ कर दे, उसके बावजूद दुनिया की जो इकोनॉमिक जो कनेक्शन है वो इस तरह से बाईपास करके, जैसे दिल का बाईपास होता है, ऐसा बाईपास क्रिएट किया जाए ताकि ईरान को अगर दोबारा गिराने के लिए अटैक करें तो दुनिया यूं अफेक्ट ना हो। तो मिड टर्म प्लस एक तो ये नजर आता है। दूसरा ये है कि जो लॉकडाउन है वो 2 जून से एक्सपेक्टेड रहेगा, उसके चांसेस बढ़ते रहेंगे दुनिया पे, खसूसन पाकिस्तान, ईरान और इंडिया। अब वो लॉकडाउन की सिचुएशन जो है वो अ, हो सकती है कि ये बीमारी बन जाए, या कोई ये लोग ईरान की एटमी तंसीबात पे कोई इतना बड़ा अटैक कर लें जिसकी ताबकारी के तहत आप लोगों को इंस्ट्रक्शन आए कि जी आप लोग हवाएं, क्योंकि ईरानी हवाएं पाकिस्तान में भी एंटर होती हैं, इंडिया तक जाती हैं, उसके तहत कोई इंस्ट्रक्शन आ जाए। और यूरोप आपका जो है वो प्यूटन इस टाइम जो हाइपरसोनिक्स और उसमें जो शुरू हो गया दोबारा, आप एक तेजी देख रहे हैं। ये जो जंग की तेजी है, ये आपको, मुझे लगता है कि इसमें कोई यूरोपियन कंट्री 20 जून तक कोई इन्वॉल्व हो सकता है।
کہ प्यूटन के सामने यूक्रेन के साथ ही कोई नत्थी होके आ जाए, इसके चांसेस भी मौजूद हैं। और जहां तक रहेगी, आपने जैसे कहा कि 2026 का चले एंड कंक्लूड करते हैं, इसमें अब बाकी रह गया है इस साल के अंदर नई रास्तों की, नई बंदरगाहों की, नई पाइपलाइंस की इब्तदा। वो होगी दिसंबर से, इस साल के एंड से। दुनिया के तमाम जो लीडर्स हैं, जो बादशाह हैं, लीडर्स हैं, इनके रिप्लेस होने के चांसेस दिसंबर तक, वो भी भरपूर। उसके बाद जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम है, पूरा दुनिया का कॉरपोरेट इंडस्ट्री, कॉरपोरेट सर्कल, उसमें भी कोई डाउनफॉल, उसमें भी कोई नए, जैसे उसका ब्रेक कह लें। हमारा सारा खिता जो है वो एक, जैसे कहते हैं, आइसोलेटेड सी, हॉस्टाइल सी कंडीशन में। उसके बाद यूरोप जो है प्रॉपर जंग में। और 2027 में जो जून है, वहां से दुनिया एक नई दुनिया हो। अब उससे पहले पहले 2027 के जून से पहले पहले अमेरिकन रियासतों का जो अलहदगी मुहिमें, मतलब आपको सुना, पता चलेगा जी फलानी अमेरिका की रियासत ने भी फेडरेशन से अलहदा होने का ऐलान किया है, या बातें शुरू हो जाएंगी। तो अमेरिका के ब्रेक होने की जो पीक टाइम होगा, वो जून 2027 जो है उसका बनेगा। उससे पहले पहले ये सारी हैपनिंग शुरू हो चुकी होंगी। मीडिया बड़ा बागियाना रोल प्ले करेगा। स्टेट से आजाद होकर मीडिया के लोग अपने आप को मुजाहिद समझ रहे होंगे, बागी हो रहे होंगे। मतलब मीडिया के आपके पर्सन, ये भी बड़ा इस टेन्योर में देखा जाएगा कि मीडिया चैनल्स जो हैं स्टेट के इन्फ्लुएंस से निकल जाएंगे। और जो आपके मीडिया के लोग हैं, सहाफी, अपने आप को जो है वो फाइटर बनाया होगा, मतलब सहाफी होगा लेकिन वो मुजाहिद होगा, इस तरह से फ्रीडम फाइटर बने होंगे सहाफी, यूं कह रहे हैं। बड़ा बेबाक बोलेंगे, इसके चांसेस अब आगे 2027 तक रहेंगे। और जो पाकिस्तान है और इंडिया है और ये सारा जो खित्ते की सूरत हाल है, इसमें भी ऐसा लगता है कि सिविल वॉर कंडीशन जो है वो बढ़ चुकी होगी उस वक्त तक। और काफी हिस्सों में इंडिया के अपने कई सूबे जो है वो अनरेस्ट में होंगे उस टाइम पे। तो ये ओवरऑल एक जो है सीन क्रिएट हो रहा है। जो अभी अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन है तो करें, तो शायद बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा, फील्ड मार्शल इस तमाम में अब कहाँ होंगे? क्योंकि 3-4 साल का टर्नओवर तो उनका ऑलरेडी चला गया है। आगे वो मजीद कब तक, उनका जो सितारे हैं वो कहाँ पर हैं? और उसके साथ साथ जो हमारे जरदारी साहब हैं, उनके हवाले से बहुत सारी चीजें आती हैं, सदर के हवाले से, तो इनको आप कहाँ देख रहे हैं? देखें, ये बात तो पहले भी मैंने अर्ज की कि जितने भी आपके सियासतदान या बादशाह या रूलर्स हैं, उनके रिप्लेसमेंट दिसंबर तक हो सकती है। तो इसके तहत तो जरदारी साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, मोदी हो, ट्रम्प खुद हो, ये सारे जितने भी इस टाइम जो बड़े चेहरे सामने हैं, ये चेंज हो सकते हैं। और जहां तक आसिम मुनीर साहब की बात है, अब देखें, मुझे जो लगता है कि वो अपना अगला जरदारी साहब की जगह का प्रोफाइल ही बनाने के उसमें नजर आते हैं। जिस तरह अभी ईरान दौरे पे गए हैं सिविल उसमें, और अपनी डिप्लोमेटिक स्किल, जैसे कहते हैं ना, कि वो शो कर रहे हैं अमेरिका को, उस अंदाज से कि ट्रम्प को ये भी अंदाजा हो कि भाई हम ये भी कर सकते हैं। तो एक इम्प्रेशन है जो बनाया जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी सीवी जो है वो एक्सेप्ट करवा लें एज ए प्रेसिडेंट भी। और लेकिन ये जरूर है कि जो भी कर लें, जो भी सिचुएशन है, जो उनकी सिचुएशन है, वो फरवरी 2027 तक है बस। जो भी करना है कर लें। फरवरी 2027 इज अ डेडलाइन कह लें। क्योंकि पूरी दुनिया का मैक्सिमम जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दिसंबर तक, जो बच जाएगी उसके लिए जून 2027 है। जून 2027 से सिचुएशन काफी ज्यादा एक नई, जैसे कहते हैं ना, बेसिक लेवल की शुरू होने लगी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आसिम साहब के पास जो टाइम है वो फरवरी 2027 तक है बस। बिल्कुल। आप समझते हैं कि 2027 से बाद जो आसिम मुनीर साहब हैं, शायद वो फील्ड मार्शल और ये तमाम चीजें ना रहे, उससे बाद एक
نیا سیٹ اپ، نئی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی، نئی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ صحافی باغی ہو جائیں گے، اور جو یہ جس طرح اب یہ نواز شریف ہے، پھر اس کے علاوہ ہماری جو پروونشل گورنمنٹ چلا رہی ہے مریم نواز، ان تمام کا کیا ہوگا اس تمام میں؟ دیکھیے یہ تو اوور آل پوری مشینری ہی جیسے پوری دنیا کیونکہ اس چینج کو لے رہی ہوگی، تو یہ تو وہ کیا کہتے ہیں ان کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، مطلب یہ تو ایک تھوڑی سی تیز ہوا آئی تو یہ اس میں گئے۔ فاؤنڈیشنل تبدیلیاں آنے لگی ہیں دنیا میں، فاؤنڈیشنل گرپس چینج ہو رہی ہیں، فاؤنڈیشنل تبدیلیاں ہوں گی، اسٹیبلشمنٹس ہلیں گی دنیا کی۔ تو یہ تو پپیٹس ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب چاہے جس کو کہے سی وی قبول کر لو اس کو لے آئے۔ اور یہ جو ایم والے جتنے بھی ہیں نا، خصوصاً مودی ہو گیا، مریم ہو گئی، خود ٹرمپ بھی خیر لیو اسینڈنٹ ہی ہے، لیوز جتنے بھی ہیں ان کا دسمبر تک بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنے عہدوں سے چھوڑنا یا گرنا وہ پاسبل ہے۔ لیکن جہاں تک یہ رہے گی کہ نواز شریف صاحب کی بات، نواز شریف صاحب کا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو باہر ہی نکلنا پڑے اور نکل جائیں وہ باہر ہی، کیونکہ یہ جتنا آگے انرسٹ آ رہا ہے جس طریقے کا، پھر ان کے لیے ادھر رہنا مشکل ہوگا پاکستان میں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، دوسرا جس طرح ہم نے ان کی بات کی، ایک ہمارے عمران خان صاحب بھی ہیں جن کو پاپولر لیڈر بھی مانا جاتا ہے اس تمام میں، تو کیا وہ 2027 والی جو چیزیں چینج ہوں گی تو کیا وہ اس کے سب سے بڑی بینیفیشری ہوں گے پاکستان کی حد تک یا انٹرنیشنل؟ دیکھیے عمران خان جو ان کے دو ٹائم ہیں بیسیکلی، جو جس وجہ سے ریڈنگ اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے، ایک صبح 7:30 8:45 کا ہے، ایک 10 بجے کا ہے، جو موسٹلی اسٹرالوجر یوز کرتے ہیں۔ اگر تو 10 بجے کا ٹائم لو، پھر تو عمران خان کے لیے جو ٹائم ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ جون ادھر تک ہے، سوری جون کہہ رہا ہوں، جنوری 2027 تک۔ اور اگر ان کا صبح 7:30 8 کا ہے تو پھر وہ اسی جون میں، یہ جب ہم بات کر رہے ہیں اسی جون کے اندر کچھ ایسا ہوگا کہ وکیل اور یہ کیسز ویسز یہ کہانیاں ختم ہو جائیں جون سے آن ورڈ۔ اور اگر جنوری آن ورڈ کی بات کریں، وہی جو 6 ماہ کا فرق پڑے گا، پھر بھی یہی ہوگا کہ کوئی وکیل نہیں، کوئی کیس نہیں، اب اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ ٹائم کریٹیکل بھی ہے زیادہ، وہ جیسے کہتے ہیں ہم ڈراؤنی بات نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال اس کا ان شارٹ یہ ہے کہ ان اینی وے وکیل کیس نہیں ہوں گے زندگی میں۔ زندگی کہاں ہوگی؟ زندگی آئسولیشن میں ہوگی۔ اب وہ کسی ایسے عہدے پہ تو ہو سکتے ہیں آپریشنلی پیچھے بیٹھ کے وہ کریں گے، اگر آپریٹ کے آگے کوئی اور لوگ ہوں پیچھے بیٹھ کے، جیسے وہ جیسے ہوتا ہے کنگ میکر کائنڈ آف رول، یا کوئی یوں کہہ لیں کہ مطلب ڈائریکٹ پرائم منسٹر نہیں، جیسے اس ٹائم نواز شریف پلے کر رہے ہیں اس طرح کا کوئی رول عمران خان پلے کر سکتے ہیں۔ لیکن بالکل اگر آپ کہیں بالکل۔ کہ بینیفیشری سیدھا وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں تو نہیں، سسٹم ہی چینج ہونے جا رہے ہیں سارے، یہ تو کہانی ہی بدل جانی ہے، وزیر اعظم کدھر اور کی باتیں کدھر۔ تو سپر پاور کون بنے گا اس تمام میں آگے؟ رشیا، روس ابھر کے سامنے آئے گا، چائنا ابھر کے آئے گا، کون سپر پاور آگے کون بننے جا رہا ہے، اور کس کے لیے بہترین وقت شروع ہونے والا ہے، کس ملک کے لیے بہترین وقت شروع ہونے والا ہے ان فیوچر؟ دیکھیے بہترین وقت تو کوئی نہیں شروع ہو رہا کسی بھی صورت، اب تو آگے صرف اور صرف آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی جنگ اور ایک بہت بڑی خطے میں نقشوں کی جغرافیائی تبدیلیوں کو دیکھنا ہے۔ تو اس لیے اب میں اس میں کوئی اچھی بات نہیں بتا سکتا آپ کو کہ اس میں کون، لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے کہ جی کوئی چائنا سپر پاور بننے جا رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو رہا۔ اور اس میں سارے کے سارے ممالک اپنے وقتی نئے اتحاد بنائیں گے، نئے اپنی آرگنائزیشنز کریٹ کریں گے، نئی مینجمنٹ، نئی سفارتی تعلقات یہ کریٹ کریں گے وقتی، ٹیمپریرلی جو ان کی وقت کی ضرورت ہے اس کے تحت۔ کوئی سپر پاور نہیں ہے، اکنامک سسٹم پوری دنیا کا کولیپس کرے گا۔ جب وہ کولیپس کر رہا ہوگا اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ انسان آزاد ہو رہا ہوگا، انسان جو ہے وہ آزادی کی طرف ہوگا۔ جیسے جی آپ نے جی 14 دن میڈیکل لیو ہے آپ کو، بھی کیوں 14 دن اگر بندہ زیادہ بیمار ہو گیا تو بتائیں؟ اب اللہ تعالیٰ تو جو اصل مالک ہے آپ کا اس زمین کا، جس کو تمام مذاہب بھی مانتے ہیں کسی نہ کسی انداز سے،
वो तो आपको ये नहीं कह सकता कि भाई तुम बीमार हो क्योंकि उसकी तरफ से आजमाइश है या बीमारी या जो भी कह लें कि भाई तुम्हारी तो छुट्टी सिर्फ 14 दिन ही है। लेकिन ये दरमियान में जो खुदा बने हैं ये इंसान को काबू किए हुए हैं, जो उसको स्लेवरी में डाला हुआ। तो जो कॉर्पोरेट इन स्लेवरी है या स्लेवरी कह लें, ये खत्म होने जा रही है दुनिया से। तो फिर आप ये सोचें कि नई दुनिया बनने जा रही है, नया सारा हो रहा है, और एंड ऑफ वो सर जो टाइम की इसमें हम सिर्फ बातें करते हैं। बड़े कंट्रीज में चेंजिंग आएंगी, जो बड़े मतलब के कंट्रीज हैं उनमें चेंजिंग आएंगी, कि या हर छोटे मोटे सोमालिया, छोटे मोटे बांग्लादेश, श्रीलंका, छोटे हर कंट्री में चेंजिंग आएंगी, तमाम लोगों को अपने हकूक लेने का वो एक जो होता है वो चीजें होंगी, या सिर्फ चंद एक इलाके, चंद एक बड़े उसमें, और क्या आम आवाम, आम लोग किस तरह फिर उस टाइम सोचेंगे और चीजों को लेके चलेंगे, किस तरह इकोनॉमिकली दुनिया किस तरह फिर चलेगी? हाँ, उसमें अब ये होगा कि आप देखेंगे कि जब बड़ा सिस्टम कोलैप्स करेगा तो उसके नीचे उससे जुड़े हुए सारे ममालिक, सारे उस जितने ज्यादा कनेक्टेड थे उस सिस्टम से, जो ग्रिड बना हुआ था, ग्रिड से जितने ज्यादा कनेक्टेड है वो अफेक्ट होंगे। मिसाल के तौर पे जितने ममालिक आईएमएफ डिपेंडेंट हैं, अमेरिका के डाउनफॉल से आईएमएफ प्रो सारे कंट्रीज अफेक्ट होंगे। जितनी इकॉनमीज डॉलर के तहत चल रही थी वो सारी अफेक्ट होंगी। लेकिन अब आपका सोमालिया का वो इलाके जहां न कागज नहीं, नोट नहीं, कुछ नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां की जो लोकल स्लेवरी है वो वैसी रहेगी। ये सिर्फ ग्रिड स्लेवरी जो वन वर्ल्ड ऑर्डर के तहत या ये जो इकोनॉमिक सिस्टम के तहत चलाई जा रही थी ये गिरेगी। और इसके तहत जो आप लोगों को सो कॉल्ड इंस्लेव किया हुआ है ये रस्सा खुल जाएगा, यूं समझ। और इसमें यूं नहीं कि बहुत साइड एरियाज आपके देहात अफेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन आपकी मेजर स्ट्रीम जो सिटी एरियाज हैं वो अफेक्ट होने लगेंगे। तो ये इसके चांसेस भरपूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जिस तरह के उसामा अली एस्ट्रोलॉजर सीनियर, इनके बहुत सारे तज्जियात जो मैं पहले माजी में भी इनके साथ इंटरव्यूज करता रहा हूँ, वो हमारे चैनल पर पड़े, वो आप देख सकते हैं। 2025 में ये जंगों की बात करते थे, हमने देखा वो जंगें हुई। 2026 के लास्ट में हम ये जो बात कर रहे हैं कि एक पूरे लीडरशिप पूरी दुनिया में चेंजिंग होंगी, उसमें उन्होंने नाम भी लिया, और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बाहर से तमाम चीजों का उन्होंने बताया। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आम आवाम के लिए जो होने जा रहा है, वो जो एक ये कॉरपोरेट सेक्टर का एक स्लीवरी वाला निजाम है, एक गुलाम किया हुआ है, पैंट को टाई डालकर डलवा कर किसी भी इंसान को, तो वो वाला सिस्टम खत्म होगा, और हर एक को अपने हक, और जो एक उसका एक इंसान का हक होना चाहिए किसी भी स्टेट के अंदर, वो मिलेंगे, और लोग उसके लिए लड़ेंगे भी, और एक इन लोगों के अंदर एक अपना एक इंसानियत का और एक इंसान के जो हकूक हैं वो भी इंसानों के अंदर मजीद पनपते नजर आएंगे। फिलहाल की नाज़रीन, मुअम्मर कजाफी को और उसामा अली एस्ट्रोलॉजर को नया दौर से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।